हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नेपाल ने ऐसा क्या किया है कि अब काफ़ी ज़्यादा ये डिस्प्यूट चाइना से हटकर अब चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच में ये तीन चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले इंडिया और चाइना का जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था एलएसी को लेकर, ठीक है। लेकिन अब ये डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल और इंडिया के रिलेशंस कितने अच्छे हैं वो आप पहले से ही जानते हो। नेपाल के साथ हमारी काफ़ी सारी आस्था जुड़ी हुई है, ठीक है, और उसकी भी इंडिया के साथ काफ़ी सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि नेपाल में अभी इस टाइम जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, और नेपाल में किस पार्टी की सरकार है। ये दो क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो आप अभी इसे कमेंट करिए और मुझे बताइए। बाकी मैं आगे तो आपको वीडियो में बताऊंगा ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है डिस्प्यूट। देखिए, नेपाल ने अभी सैटरडे को एक अमेंडमेंट पास किया है और उसने एक न्यू मैप जो है उसको मंजूरी दी है, ठीक है। वहाँ की जो लोअर हाउस है नेपाल पार्लियामेंट, जिसको हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, उस प्रतिनिधि सभा में कुछ वॉइस वोटिंग कराई गई और उस वॉइस वोटिंग के दौरान वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चला, दिन भर डिस्कशन चला, और उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक नए मैप पर एक मंजूरी प्रदान कर दी। अब ये न्यू मैप आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पर हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पर हम पहले बात करते हैं कि जब ये बात सामने आई, मीडिया में ये बात आई और इंडिया को इस बारे में पता चला, तो इंडिया की इंडियन मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA, ठीक है, इसके स्पीकर जो हैं, ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, नेपाल जो ये नया नक्शा पास कर रहा है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक आर्टिफिशियली हैं और उसमें कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है और ना ही कोई एविडेंस है कि ये सारे जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, नेपाल की टेरिटरी है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो नेपाल जो है वो काफ़ी हद तक अब चाइना की तरह सोचने लगा है और उसकी तरह ही अब वही हरकत है वो करने लगा है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो उनकी सोच भी लगभग सेम होती जा रही है। तो ये मुद्दा सामने आया है, ठीक है। और मीडिया से बात करते हुए अनुराग श्रीवास्तव ने यही कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आर्टिफिशियली हैं, ठीक है, बिना किसी फैक्ट के इन सब चीज़ों को पास कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। तो ये सारी बात हुई और इंडिया इस बात का अपोज कर रहा है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। अब यहाँ पे एक मैप देख रहे हो आप, ठीक है, जूम करके एक मैप दिखा रहा हूँ आपको। ये है पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ इंडिया के उत्तराखंड का पार्ट है, इंडियन टेरिटरी है। यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, इसी से लगा हुआ वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहाँ पर ये बात चल रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है ओरिजिनल वर्जन और एक है नेपाल वर्जन, ठीक है। ओरिजिनल वर्जन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पार्ट है वो इंडिया का है। वाइट बॉर्डर के उस तरफ जो ये वाला पार्ट है ये चाइना है, ये इंडिया है और ये नेपाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है वो इंडिया का पार्ट है, उत्तराखंड का पार्ट है। लेकिन अब नेपाल ने जो मैप पास किया है उसमें आप देख सकते हो इस एरिया में वो ये बताना चाह रहा है कि लिम्पियाधुरा से जो काली रिवर निकलती है, वो जो काली रिवर का जो ईस्ट पार्ट है वो हमारी कंट्री का, यानी कि नेपाल की कंट्री का वेस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है। तो नेपाल ये कहना चाहता है। अब इसके ये कहने से और ये मैप पास करने से अब तीन एरियाज़ जो हैं वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन तीन एरियाज़ में क्रिएट हो जाता है। वो है लिम्पियाधुरा जहाँ से काली रिवर निकलती है, ठीक है। उसके बाद है काला पानी, ठीक है, ये आप देख सकते हो, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक, ठीक है, और काली रिवर। तो ये तीन एरियाज़ हो गए और काली रिवर तो है ही, ठीक है। तो इन तीनों में डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखना यह है कि बात क्या हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं नेपाल के वो हैं KP शर्मा ओली, ठीक है। उनकी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, उनकी सरकार है। लेकिन बाकी जो भी विपक्षी दल हैं उन सब ने भी इसके पक्ष में, इस मैप के पक्ष में ही वोटिंग दी है, ठीक है। सभी ने, मतलब लगभग सभी ने, ठीक है।
कुछ थे जो मतलब नहीं आए थे, एब्सेंट थे, तो उन्होंने वोटिंग नहीं है, बाकी लगभग सभी ने वोटिंग दी है। तो ये था डिस्प्यूटेड एरिया। अब बात करते हैं कि इंडिया इस पर क्या कर रहा है। तो इंडिया ने सबसे पहले इस बात को अपोज़ किया है कि ये जो आप कह रहे हो ये गलत है, बिल्कुल इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और इंडिया ने इसको अपोज़ किया और उसने ये कहा कि रिवर जो है, काली रिवर जिसकी आप बात कर रहे हो, लिम्पियाधुरा से जो निकलती है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा वो नीचे से निकलती है। तो ये इंडिया की तरफ से किया गया है। लेकिन आप देख सकते हो कि नेपाल में जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, और नेपाली कांग्रेस है और जनता समाजवादी पार्टी जो है नेपाल की, वो सारे अब इस पक्ष में वोट उन्होंने किया है, अपना इंडिविजुअली वॉइस वोट दिया है कि हाँ ये नेपाल का जो ये न्यू मैप है वो सही है। नाउ अब बात करते हैं कि ये मैटर कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए नेपाल ने 20 मई को ये नया मैप जो है उसका अनावरण किया, ये नया मैप बनाया। और उसका रीज़न ये था कि 8 मई को, ठीक है, 8 मई को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो दारचूला और लिपुलेख का लिंक रोड जो बनाई गई थी उसका इनॉग्रेशन किया था 8 मई को। ठीक है, और उसके बाद ही नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। इसके पहले भी नेपाल काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करता आ रहा है, क्योंकि नवंबर में इंडिया ने एक नया मैप लॉन्च किया था, एक नया मैप रिलीज़ किया था। उसको लेकर भी नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और अपोज़ किया था कि ये मैप जो है वो गलत है। काफ़ी सारी टेरिटरीज़ उन्होंने अपने हिस्से में बताई थी उत्तराखंड की। ठीक है, तो उसके बाद ही नेपाल के जो मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने 31 को ये बिल, अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया था प्रतिनिधि सभा के सामने। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी बातें हुई थी, ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब जो सीरियस फॉल आउट है इस डिस्प्यूट का, जो साउथ ईस्ट एशिया जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सीरियल फॉल आउट क्या हो सकता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक फॉल आउट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो दोनों देशों के बीच में ये वार्तालाप का विषय है। ठीक है, दोनों देशों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर हो सकता है। जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं और नेपाल के कमेंटेटर जो हैं रमेश नाथ पांडे, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि ये सीरियस मैटर हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उनको ये बैठकर ये बात हल करनी चाहिए। ठीक है, बॉर्डर का इशू जो है वो सॉल्व करना चाहिए बड़े देशों को बैठकर। तो ये जो है ये पूरा डिस्प्यूट था। ठीक है, इस पर जब वोटिंग हुई तो आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट के 258 लोगों ने वोट दिया था इसके पक्ष में कि ये मैप सही है। ठीक है, 11 मेंबर्स उस टाइम एब्सेंट थे, आए नहीं थे, तो उनने वोट नहीं दिया। बाकी 258 मेंबर्स ने, पूरे के पूरे मेंबर्स ने इस पर वोटिंग दी थी। ठीक है, वो चाहे पार्टी के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों या अदर किसी पार्टी के हों, उन्होंने सब ने वोटिंग दी थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर आर्टिकल के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।